पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर रुड़की में भाजपा की कार्यकारिणी कार्यकर्ताओं द्वारा एक आक्रोश रैली निकाली थी, जिस पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए डॉक्टर गौरव चौधरी ने बताया कि केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार होने के बावजूद भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि आखिरकार भाजपा सरकार में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या भाजपा कार्यकर्ताएं अपने ही सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाल रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। सरकार को आज़ादी दिलाने के लिए हिंदू और मुसलमान ने अपनी शहादत दी थी और देश के स्वाभिमान राष्ट्रपति रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी देश की उन्नति के लिए कार्य किया है। सरकार को चाहिए कि वह देश के विकास और उन्नति के लिए कार्य करे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को चाहिए कि देश में जहर घोलने का कार्य न किया जाए और देश की तरक्की के लिए कार्य करे। उन्होंने आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी कहा कि जिस प्रकार से पार्टी आदेश करेगी इस समक्ष चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, निकाय चुनाव की तैयारी हमारी पार्टी अपने स्तर से कर रही है। अभी जिला हरिद्वार के प्रभारी माननीय सूरवीर सिंह सरजवान जी पूर्व मंत्री आए थे और एक समीक्षा बैठक हम लोगों ने करी थी। और चाहे वो रुड़की मेयर का चुनाव हो, चाहे नगर पालिकाओं का चुनाव हो, चाहे नगर निगम से लेकर नगर पंचायत के चुनाव हो, एक रणनीति कांग्रेस तैयार कर रही है और उसके माध्यम से ही कांग्रेस पर काम करेगी। उसके बारे में ये कहूंगा कि वो रैली जो निकाली गई, क्योंकि माननीय मोदी जी की सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो रैली उनके खिलाफ थी, किसके खिलाफ थी वो समझ में नहीं आई। उनकी पार्टी वाले ही रैली निकाल रहे हैं। जब बांग्लादेश में गदर मचा तो शेख हसीना जी को पनाह माननीय मोदी जी ने दी। उनका जो हवाई जहाज उतरा वो मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा किसी को पता नहीं होगा कहाँ उतरा। और मैंने सुनने में भी आया कहीं इंदिरापुरम वगैरह में वो रह रही हैं, नोएडा की तरफ। तो भाई, आप अपनी सरकार के खिलाफ क्यों रैली निकाल रहे हैं? अरे, हिंदू मुसलमान की जाति की राजनीति मत करिए, उस पर वर्किंग करिए ना। आप जो है विकास पे वर्किंग करिए ना। अगर जो शहादत हिंदुओं ने हमारे देश पे दी तो कहीं ना कहीं मुसलमान भाइयों ने भी शहादत दी है। हमारे यहाँ अब्दुल कलाम जैसे हमारे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने रॉकेट साइंस दी है, रॉकेट मैन कहा जाता है। तो ये जहर ना घोलकर समाधान ढूंढे। ये जहर आने वाली पीढ़ी को नुकसान करेगा। ये जहर इस देश के नस में अगर चला गया तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो यूक्रेन और रशिया में हो रहा है कहीं हमारे बीच में ही होता रहे। हमें प्यार मोहब्बत से रहना है। हमें ईद पे बड़ी सबको बधाई देनी है और दिवाली पे भी सबसे मिठाई खानी है। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है और पार्टी अगर रुड़की से लड़ने को कहेगी रुड़की से लड़ेंगे, पार्टी झगड़ा से लड़ने को कहेगी झगड़ा से लड़ेंगे। और ये तो हमारा तो कर्म भूमि जो है वो दोनों ही जगह है। तो अगर सीट का भी विश्लेषण आ जाने दीजिए, उसके बाद निर्णय लेंगे। पार्टी हमें अगर यूं कहेगी कि भाई आपको जो है कहीं और लड़ना है, लंडोरा लड़ना है या कहीं लड़ना, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, जहाँ आदेश करेगी हम तो वहां चलेंगे, अपने हथियार लेकर वहीं बात करेंगे। जबरेड़ा अपना गढ़ है, गढ़ माना गया है क्योंकि आप पहले भी पूर्व चेयरमैन रहे, तो उसे खाली छोड़ेंगे? देखिए, जबरेड़ा जो है 1943 की नगर पंचायत है और तब से हमारे परिवार के अलावा वहाँ कोई चेयरमैन रहा ही नहीं। पहले दादा रहे, फिर चाचा रहे, फिर पिताजी रहे, फिर माताजी रही, फिर मैं रहा। आजकल हमारे परिवार से ही, क्योंकि आमने सामने तो राजनीति है, चुनाव हुआ हमारे परिवार में ही, तो आज भी हमारा जो है छोटा बच्चा मानवेंद्र है वहाँ पर। हमारे से तो उम्र में बहुत छोटा है वो। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी कर्मभूमि है, पारिवारिक कर्मभूमि है जबरेड़ा। तो खाली तो कोई नहीं छोड़ेगा। परिवार में है लड़ने वाले, दोनों तरफ से हैं भाई। वो भाजपा से ट्राई करेंगे, कोई ना कोई हमारे यहाँ भी कांग्रेस से ट्राई करेगा। तो पार्टी क्योंकि एक ही जगह विश्लेषण करेगी, जिसका भी करेगी, तो जो पार्टी का निर्णय होगा उसे स्वीकारेंगे। हमें क्या दिक्कत है?